किसी का माइक चालू है, अपना माइक बंद कर दीजिए। चलिए, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की चर्चा आपने कर गई है। यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि क्रिया एक हो रही है और परिणाम अलग हो रहा है, ऐसा बिल्कुल संभव है। या फिर आप यूं ले लीजिए कि दो जनों को खड़ा करना, दो जनों की क्रिया एक जैसी हो रही है लेकिन परिणाम अलग अलग हो रहे हैं, या परिणाम भी एक जैसे ही हो रहे हैं, ऐसा भी लगाइए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ तो आपको थोड़ा सा खुलेगी बात। क्रिया सुअर, कौन था? सुअर ही था ना, शेर और सुअर, बराबर। तो शेर और सुअर दोनों एक दूसरे झगड़ रहे हैं, अंदर मुनिराज गुफा में बैठे हैं। अब क्रिया क्या हो रही है? दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। परिणाम क्या है? मैं इसका खून कर दूं, ठीक है, मतलब इसको मार दूं या इसको रोकूं, और वो चाह रहा है कि मैं इसको हटाऊं। तो दोनों एक दूसरे को हटाने की चाह रहे हैं, तो परिणाम दोनों को एक दूसरे को हटाने के हैं, तो परिणाम भी एक जैसे। पहली क्रिया तो हो ही रही है, परिणाम दूसरा, लेकिन साथ साथ अभिप्राय में क्या बात चल रही है? अभिप्राय में ये बात चल रही कि मैं मुनिराज को बचाऊं, और ये शेर के अभिप्राय में क्या बात चल रही कि मैं इसको हटाकर मुनिराज को ग्रहण करूं। तो दोनों के अभिप्राय में अंतर, और इसको लेकर बंध भी अलग अलग होता है। समझ में आया? मतलब क्रिया एक जैसी है, परिणाम एक जैसे है, लेकिन अभिप्राय में अंतर है, तो उसका फल अलग अलग मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा, मतलब दो जीवों को अपन ने खड़ा किया और दो जीवों के परिणाम एक जैसे होते हुए फल अलग अलग मिल सकता है, ये भी हमने यहाँ से देखने की कोशिश की। निष्कर्ष इतना है कि शरीर की क्रिया से कोई भी फल नहीं लगता। एक परिणाम को लेकर मान लीजिए 1 किलो यदि फल मिलने वाला है, तो उसमें 1 ग्राम का फल परिणाम का कंट्रीब्यूशन है। ओके, अपने परिणामों को कंट्रीब्यूशन कितना? 1 ग्राम, 1 किलो में 1 ग्राम कंट्रीब्यूशन, और बचा हुआ 999 ग्राम, 999 ग्राम, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन अपने अभिप्राय को लेकर है। आप समझ रहे होंगे कि अभिप्राय का कितना बड़ा योगदान है, और जीव ज्यादा से ज्यादा करता क्या है? एक तो अपनी क्रिया सुधारता है। क्यों? क्योंकि वो लौकिक जगत को लोगों को दिखाई देती है, बाहर में दिखता है, और लोग उसको लेकर अपने को धर्मात्मा आदि कुछ कहेंगे। तो लोगों के दृष्टि में हीरो बनने की अपेक्षा, या लोगों के अपेक्षा ये कुछ क्रियाएं करते रहता है। वो क्रिया, और क्रिया को लेकर हमने क्या किया कि कोई भी ऐसा फल मिलता नहीं, मतलब पाप की क्रिया को लेकर पाप का फल नहीं, और पुण्य की क्रिया को लेकर पुण्य का फल नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया शरीर की क्रिया है, और शरीर की क्रिया का कर्ता ये जीव होता ही नहीं है, इस अपेक्षा से उसको उसका फल भी नहीं लगता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, परिणाम, यानी कि जो परिणाम करता है उस परिणाम का फल तो मिलता है, पूरा मिलता है, लेकिन मात्र परिणाम को लेकर ही फल होता है क्या? नहीं कह रहे। फल तो अभिप्राय को लेकर होता है। तो जितना परिणाम है उतने परिणाम को लेकर इसको बंध तो होता है, लेकिन उस बंध का परिमाण अभिप्राय के बंध के परिमाण की अपेक्षा अत्यल्प है, नगण्य है, नहीं के बराबर है। ओके, तो परिणाम की बात है।
और जीव दूसरा क्या करता है, पहली क्रिया को सुधारी, फिर दूसरा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिणामों को सुधारता है। ये दूसरी बात हो गई। लेकिन जो डीप डाउन एकदम गहराई में या अंतर की तह में जो छिपा है, ऐसा अभिप्राय का जो भाव है, वो अभिप्राय के भाव को वो समझने में असमर्थ है, इसलिए वो यथार्थ रूप को प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया? अर्थात उसको फल तो दुख का ही है। देखो, क्रिया परिणाम अभिप्राय की एक किताब है, अभय जी ने लिखी है, वो देवडाली वाले। तो उसका अगर आप चित्र देखेंगे तो चित्र में एक गाय है। गाय उस खूंटे को बांधी गई है और वो गाय कितनी घूम सकती है, जैसे कि जितनी बड़ी रस्सी है, तो रस्सी की पेरीफेरी को वो लांग नहीं सकती है एक बार। क्यों? क्योंकि वो खूंटे से बंधी है। तो कह रहे हैं कि खूंटा मतलब क्या? खूंटा मतलब है अभिप्राय। वो अभिप्राय जब तक मिथ्या रूप है तब तक वो गाय फ्री नहीं हो सकती। हाँ, इतना हो सकता है कि रस्सी बड़ी कर दी है तो उसका गमन क्षेत्र बड़ा हो गया, इतना हो सकता है, लेकिन वो फ्री तो नहीं हो सकती है, मुक्त तो नहीं हो सकती है। मुक्त कभी हो सकती है, खूंटा हटेगा तब। इतनी बात क्यों समझा रहा हूँ? इतनी बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभिप्राय की भूल ही इस जीव के संसार का कारण है। परिणाम की भूल सचमुच संसार का कारण नहीं है। परिणाम की भूल कालांतर में सुधर सकती है, लेकिन अभिप्राय की भूल जब तक नहीं सुधरी है तो परिणामों को सुधारने का यत्न भी विशेष कुछ कार्यकारी नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे। हाँ, लेकिन कह रहे जब तक अपनी अभिप्राय की भूल नहीं सुधरती है तब तक क्या करना, तब तक परिणामों को विशुद्ध रखने का प्रयास करना। ये इतना तो तुम करो। इससे क्या होगा? इससे इतना होगा कि पाप से हटकर तुम पुण्य के फल को प्राप्त होगे, तो तुम्हारा अपने आप अनुकूलता के काल में तुम और पुरुषार्थ करने के लिए तुम्हारे पास अवसर होगा। बस एक अवसर खड़ा करने की अपेक्षा ये बात चली। ठीक है, आइए हम पेज नंबर, हाँ बोलिए। ऐसे से देखा जाए तो सबसे कठिन अभिप्राय को बदलना है, समय इसमें लगाना है, बराबर। तो और हमने ये भी देखा है कि परिणाम और क्रिया ये चारित्र गुण की ओर से होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि में जो समय में दिखता है कि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठे सातवें तक जाने के लिए, लेकिन वो इसमें वो उसका पुरुषार्थ वो टाइम क्यों लेता है? अगर वो इतना हार्ड नहीं है जितना कि अभिप्राय को बदलना है तो। देखिए, एक तो अपन ये कह रहे, आपने ये कहा कि चारित्र क्रिया ये चारित्र का तो वो व्यवहार चारित्र समझना, ठीक है, पहली बात तो ये। क्योंकि निश्चय चारित्र तो आत्मा के आश्रित होता है, तो पहली बात तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करना आपका स्टेटमेंट। दूसरी बात, आपका प्रश्न ये है कि जीव को अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए समय क्यों लग रहा है, क्योंकि एक बार अभिप्राय यथार्थ हो गया तो भूमिका भी बढ़ने में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमको बिल्कुल लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में कितने काल के ले रहे? 83 लाख पूर्व के लिए भी। चौथा गुणस्थान कितना काल? 83 लाख पूर्व का काल, मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा काल है ना। एक पूर्व ही 70,56,000 करोड़ वर्ष है, तो आप हिसाब लगाइए कि कितना बड़ा काल हो गया। तो बहुत बड़ा काल, या बड़ा भी कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा काल। अभी वो आंकड़े में मत जाना, लेकिन काल तो बड़ा है।
तो समझने की बात इतनी है कि जीव क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इतनी अगर आप यथार्थ अर्थ मतलब यथार्थ आंसर क्या है, दो अपेक्षा ले सकते। एक तो होनहार अभी तक आई नहीं या काल पकान नहीं है, ठीक है, भविष्यता की तरफ से मैंने उत्तर दिया। या फिर दूसरा अध्यात्म की तरफ से विचार करें तो जीव पुरुषार्थ करता नहीं है, ये भी बात पक्की, ठीक है। ये अध्यात्म की तरफ से आंसर है। तो हम जिस तरफ से ले उस तरफ से इसका आंसर मिल सकता है। तो समाधान इतना ही है कि एक तो काल लब्धि आई नहीं है, और यूजुअली इसका आंसर काल लब्धि की अपेक्षा ही दिया जाता है। अध्यात्म मतलब सम्यक दृष्टि को प्रमादी है ऐसा बिल्कुल कभी कहा नहीं जाता, बट आगे नहीं बढ़ रहा है तो अपने आप वहाँ पर पुरुषार्थ की कमी है, ये समझना ही चाहिए, ठीक है। ओके, एक अगला प्रश्न करूँ क्या? आप मेरे स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट रखता हूँ। अनंत भगवान है, 13वां गुणस्थान, अब क्या करना? वहाँ तो पुरुषार्थ की पूर्णता हो गई है, अब वो क्यों नहीं जा रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? तो कोई कहे आयु कर्म है, बराबर, बट आयु कर्म स्वाधीनता कहाँ रही? फिर ये तो पराधीनता रही। आप कह रहे हैं ना कि पुरुषार्थ से, तो कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक करने योग्य पुरुषार्थ जो था वो हो गया। इसमें इतना ही लगा सकते कि चारित्र की पूर्णता होने में समय लग रहा है। चारित्र की पूर्णता मतलब क्या? कि किसी न किसी अपेक्षा से वहाँ पर अघाती कर्म, भाव कर्म, अघाती रूप भाव कर्म की अपेक्षा वहाँ पर अवसर लग रहा है, काल लग रहा है। इसमें मतलब जीव की पुरुषार्थ की कमी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कारण क्या लगाएंगे? तो इतना ही लगा सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं तो फिर कर्मांतरित बात नहीं करनी। अपने को आयु कर्म भले ही कह रहे हैं, लेकिन भाव चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है या पूर्णता नहीं हो रही है, इस अपेक्षा से वो उनका काल में वेरिएशन पाए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है इस बात को समझना, बट ठीक है, एक पहलू आपके सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 229 पर है हम। यदि परिचय सह जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए करें? ये कहाँ की बात चल रही है? बात ये चल रही है कि बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा खेल खेल में तोड़ देते हैं। तो कह रहे प्रतिज्ञा लेना क्या बच्चों का खेल है क्या? कि अभी मन में आया तो गेम डिसमिस, और अभी मन में आया तो नहीं यही गेम खेलना, ऐसा है क्या? नहीं कह रहे हैं। प्रतिज्ञा तो बहुत ऊंची चीज है, उसको हल्का नहीं करना चाहिए था। और इस जीव ने क्या किया? पली तो ठीक, नहीं पली तो मरे मन से की, तो उसमें क्रिया तो कर रहा है, परिणाम सुधरने का कोई भी यत्न नहीं कर रहा है। और फिर परिणाम सुधरने का यत्न नहीं कर रहा है तो अपने आप में रुचि की तो कमी है, और रुचि कमी है तो अभिप्राय संबंधी दोष तो पाया ही जा रहा है, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है, यदि परिचय नहीं सहे जाते, अर्थात उपवास आदि के माध्यम से या व्रत आदि अंगीकार करता है, तो उस समय में उपसर्ग का कोई या फिर कोई वातावरण के संयोग ऐसा बन जाए कि बहुत तीव्र कामनाएं लिए हो, तो उसको लेकर शरीर उतना झेलने में समर्थ नहीं है, तो आकुलता के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो कह रहे क्रिया क्या हो रही है? व्रत तपस्या आदि की, और उसमें परिणाम क्या हो रहे हैं? संक्लेश के। तो भैया तुम्हारे क्रिया और परिणाम में अनुरूपता नहीं है, और अनुरूपता नहीं तो ये तीव्र बंध का कारण है।
तो अब प्रश्नकार ने प्रश्न किया है, यदि परीक्षण नहीं सहे जाते तो विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? प्रश्न बहुत मार्मिक है। देखिए, व्रत तपस्या आदि जो कुछ अंगीकार किए जाते हैं अपने आप में वीतरागता प्रकट हो इसके लिए किए जाते हैं। तो इसकी मूल में ही भूल है। इसने व्रत तपस्या से मोक्ष मार्ग मान लिया, जबकि है तो ये बंध मार्ग। और ये व्रत तपस्या का अनुसरण या उनका पालन ये एकमात्र अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, कषाय की मंदता पूर्वक जब चित्त की भूमि कोमल हो, उस समय जब आत्मा को ध्यान का यत्न करे तो विशेष कार्यकारी हो। तो नहीं हुआ, और इसलिए इसकी सोच व्रत तपस्या आदि अंगीकार करते समय में गलत थी। तो क्रिया अलग हो रही है, क्रिया व्रतों को पालन करने की, और परिणाम संक्लेश वाले। तो इसको लग रहा है कि कब मैं इस जैसे अब होता है ना कि हम अष्टमी चौदस को एकादशी करते हैं, या अष्टमी का चतुर्दशी के काल में अपन हरि नहीं खाते, तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ से पाल रहे हैं, ये कितना कठिन है। या फिर हम मर्यादा का खाते, तो कहाँ से ये मर्यादा आ गई? जो हो रहा था तो चल रहा था अच्छे से, जब आराम से खा सकते थे। ये सब बातों का एक प्रश्न अपने विचारधारा में मंडराते हैं, और हमको लगता है कि हमारा कितना अनुकूल था, जब चाहो खाओ, जब चाहो कुछ लेके आओ, जब चाहो ये करो। ये मर्यादा 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 लेकर वो मर्यादा में खाना, फिर इतना सा बनाना, फिर पूरा भी नहीं बना सकते, फिर अपने मन सोच अपना जीवन कैसे, मतलब बहुत उसमें भी संक्लेश पाए जाते। कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी सोच ही कमी है, तुम्हारी रुचि अभी भी आत्मा में नहीं है, तुम्हारी रुचि विषय भोगों में है। और इसके लिए तुम जितने भी व्रत अंगीकार करोगे ना, वे फलने वाले नहीं है, वो पाप बल का कारण है, क्योंकि हर समय में तुम संश्लेषता में जा रहे हो। तुम्हें इसका भान ही नहीं है कि ये इन परिणामों को भी जिनागम में या आध्यात्म में संश्लेष कहते हैं। और तुमको लगता है कि मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी वासना, विषय वासना इतनी तीव्र है, इंद्रिय लोलुपता या रचना लोलुपता इतनी तीव्र है कि अपने आप में ये उसका परिचायक है कि तुम तीव्र कषायी हो। और जो तीव्र कषायी है वो रुचिवंत आत्मा की जीव नहीं हो सकता है, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो कितनी मार्मिक बात है, मतलब हमको लगता ही नहीं है कि हम तीव्र कषायी है। कषाय मतलब क्या? गुस्सा का। उससे के अलावा अन्य किसी को हम कषाय मानते ही नहीं है। लेकिन हमको जिनवानी ने समझाया है ना कि कषाय क्रोध के अलावा मान भी एक कषाय है, मायाचारी भी एक कषाय है, और लोभ भी एक कषाय है। तो हमको इंद्रिय संबंधी जो कोई लोभ है, जो कोई वासना है, ये भी तो कषाय, और वो सबसे बड़ी कषाय है। समझ में आ रही है? तो ये इस जीव को समझ में नहीं आ रहा है। मोटा मोटा क्रिया किसी क्रिया के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से धर्म होता है, ऐसा इसमें मानना है। तो प्रश्न आ रहा, तो उसका उत्तर देखो, सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषय को उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? अभी तो प्रश्न ही चल रहा है, वहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। प्रश्नकार ने प्रश्न किया, भैया इसलिए अच्छा है कि हमने व्रत नहीं लिया ना, बहुत अच्छा है, नहीं तो व्रत लेते ना बहुत परेशानी आती, फिर वो सब बाइंडिंग आती है, यहाँ नहीं जाओ, ये खाओ, टाइमिंग संभालो। अभी जैसे मैं 2 समय ही भोजन करता हूँ, तो वो 2 समय भोजन करना है ना, तो मुझे सुबह का भोजन घर पर करना है, और फिर उसके बाद में कोई लौकिक कार्य होगा, तो वो कार्य उस दूसरे भोजन के पहले ही होना चाहिए। मान लीजिए अब मुझे 40-50 किलोमीटर कहीं दूर जाना होगा, तो फिर 40-50 किलोमीटर दूर जाकर मैं फिर से यहाँ आऊँ, तब तक तो काम समय चला जाएगा, तो मेरा भोजन का टाइम छूट जाएगा। फिर इसको लेकर मुझे बहुत आकुलता हो। तो कह रहे कि तुम्हारी फिर सोच बराबर नहीं है। तुम्हें ये जो कोई क्रिया का अवलंबन था, इसमें तुम्हारी
आत्म सन्मुखता या वितराग भाव बढ़ना चाहिए था, और तुम तो क्या है मात्र क्रिया में अटक गए, और ये क्रिया में अटकना अपने आप में तीव्र कषाय का कारण है। तुमने सच्ची बुद्धि से व्रत अंगीकार नहीं किए हैं। ठीक है, आगे। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। ये पंडित साहब एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा लेता है या कुछ भी करता है तो उसमें इसके क्या दोष पाए जाते हैं, उसकी पॉइंट मैंने गलत कहा, मैंने कहा शंका प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन प्रश्न पंडित साहब ने खड़ा किया, शंकाकार ने नहीं खड़ा किया है, पंडित साहब ने वो खड़ा किया है कि कैसे कैसे इसकी प्रॉब्लम, मतलब बड़े मन से ये उन क्रियाओं को पालता है। उपवास करता है तो कब सुबह होगी, कब रात हो गई, ये इस प्रकार से, मतलब ये इतना विवल होता है, बाप रे बाप। मतलब उसको लगता है कि कब बहुत प्यास लगी है, फिर प्यास मिटाने के लिए फिर गले में गीला पट्टा लगाएगा, नहीं तो फिर हाथ में नींबू रखेगा या फिर एक संतरा रखेगा, कुछ तो करेगा, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो पंडित साहब कह रहे कि ऐसे इन क्रियाओं से तुम्हारे परिणाम में तो आकुलता हो रही, संकलेश हो रहे, तो तुम्हें फल कौन सा लगेगा? क्रिया का तो फल लगता ही नहीं, शरीर की क्रिया का फल नहीं, भूखा रहने में फल नहीं, और तुम आज संकलेश कर रहे हो, तो इसको लेकर तो और तकलीफ है। समझ में आ रहा है? तो संकलेश को लेकर तो और फल तो परिणामों का या अभिप्राय का ही लगता है। आगे, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। परिणाम लगाने के लिए आलम्बन विचारते हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आज उपवास है, अब उपवास है तो क्या है, टाइम ही टाइम है, तो क्या करना, लगा रहे पिक्चर, लगा रहे मैच, लाव रे की मैच लाव रे की मैच, बोला आज 2020, आज 50-50 जो कुछ है से बैठा, फिर ये आगे खेला, अरे ऐसा नहीं खेला, ये वैसा खेला, अपने आप में ये भी एक समालोचक हो जाता है बैठे बाहर से, और ये भी ऐसा खेला वैसा खेला, और उसमें उस विषय में तन्मय हो जाता है, और जैसे तैसे काल गवाता है। होता है ऐसा, पिक्चर लगाता है, सीरियल देखता है, या ऐसे ही टाइम पास करता है, या कहीं घूमने जाता है, या कभी थिएटर में जाता है, किसी मॉल में जाएगा। आज के दिन में तो कुछ काम नहीं है, चलो मॉल में, चलो मॉल में, मतलब मॉल में ऐसा जाता है जैसे आउटिंग के लिए जाना है, कुछ खरीदी थोड़ी करना है, देखना है नया क्या है, नया क्या आया, और फिर नया देखा तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, नया जानने में आया तो क्या होता है। अरे भैया, तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे और उस चीज संबंधी कुतूहल करोगे, उसका रेट जब देखोगे, तो उसके बनाने का पूरा आश्रव का दोष, अर्थात जितनी हिंसा हुई है, सारा का सारा दोष तुम्हारे माथे आ जाता है। तुमको उस चीज को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, वो तो आ गया तुम्हारे माथे। इसे जाना तो क्या हुआ, जाना तो क्या हुआ, जाना तो क्या हुआ, मतलब जानने में सचमुच वैसा दोष नहीं है। जानकर राग द्वेष कर रहा है ना, तो राग द्वेष मतलब तुम्हारी आसक्ति बढ़ती घटती है ना, तो कह रहे यही बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? आइए यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर आते। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। फिर चेस खेलेगा, फिर ताश खेलेगा, क्या करना, चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो चालू हो गई, अंताक्षरी खेलना चालू हो गया, नहीं तो कुछ खेलना चालू हो गया, ये सब टाइम पास। ये आलम्बन भी करता। आलम्बन का अर्थ समझ में आया? आलम्बन मतलब समय कैसे बिताना है, उसके लिए वो कोई न कोई ऐसी दूसरी क्रियाओं का विचार करता है। मतलब जैसे तैसे समय कट जाए तो क्या होता है, उसमें उपयोग लग जाता है, तो भूख प्यास लाल आती नहीं है, तो कहता रहा भाई, अरे बिल्कुल बहुत सो रहे हुए हो, मतलब सोया हुआ मतलब क्या, ये मारवाड़ी भाषा है,
बहुत थोड़ा हुआ मतलब का उपवास बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ तकलीफ नहीं। अरे तकलीफ कैसे होगी, तुम्हारा उपयोग किसी तुम्हें रुचिवंत ऐसे विषयों में था, जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए था, रुचिवंत अपना आत्म स्वरूप करना चाहिए था, वो तो तुमने किया नहीं, और बस सिर्फ जैसे तैसे तुमने अपने उपयोग को लगाया। तो कह रहे कि ये काम कार्यकारी नहीं है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, समझ गया आलम्बन। मैंने थोड़ा कहा, आप चाहे उतना विस्तार कर दीजिए। जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा करता है मतलब खेलने जाता है, खेल देखता है, आदि आदि जो कुछ है, या खेल के बारे में चर्चा करता है, ये सब लगा सकते। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं। सारी बात कुव्यसन में लगता है। अभी मान लीजिए कुव्यसन में तो पैसा लगा कर करेंगे, ये बिना पैसे का लग गया, तो लग गया ना, तो कह रहे ये भी नहीं चलता है। यहाँ तक है विद्वानों ने तो ताश खेलना इसको जुए में ले लिया है। हमको लगता है क्या हुआ, हार जीत का जहाँ पर फैसला है, तो इस न्याय से चेस आदि खेलते हैं, ये सब हार जीत के फैसले है ना, इनको जुए के कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब ये अध्यात्म की धारा है। अब कौन कितना इसको स्वीकार करे ये बात नहीं है, लेकिन हार जीत ये शब्द आया, क्या है वहां पर, नहीं हार में किसी को याद है छंद, वो सप्तव्यसन वाला देख लेना। हार में दुख जीत में सुख, ऐसा कुछ है, मैं अभी भूल रहा हूँ। लेकिन हार जीत का जहाँ पर प्रयोजन आता है तो कह रहे हैं कि ये सब योग्य नहीं है। ओके, उपवास करने से तो सभी स्पोर्ट है। हाँ है ना, फिर कौन मना कर रहा है। तो क्या आपका प्रश्न अगला है फिर? हाँ बोलिए। अंदर से हमने विचारते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए बात बिल्कुल सही है, हमको लगता ही नहीं है कि ये जुए के खाते में डाल सकते हैं, लेकिन जाता है। एक बात तो ये है, पक्की बात है, मतलब हमारा शयान भी खेलता, मैं विरोध नहीं करता हूँ, बट हार जीत की बात फिर किसको लगे इतना भी नहीं रहेगा, तो फिर बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर बच्चे ये हो जाएंगे, ये सब छोटी बातें हैं। सच कहता हूँ, एक मनुष्य को जो प्राप्त हुआ है उसने आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, और हमको लगता है कि ये यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। ये सब हमारे मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। मेरा प्रश्न उल्टा है, बच्चों ने इतनी सब इन खेलों में प्रवृत्ति की, कितने आगे बढ़े, कितना उनका आत्म कल्याण हुआ? मेरा एक उल्टा प्रश्न है। 1 रुपया का आत्म कल्याण नहीं हुआ। उससे अच्छा हमको ये करना चाहिए था कि हमको उनको बुद्धिपूर्वक कुछ पढ़ने में, शास्त्रों को सुनने में, प्रवचनों को सुनने में लगाना चाहिए था, और हमको लगता है कि उनको समझ में नहीं आता। अरे इतने अच्छे अच्छे भारी भारी कंप्यूटर के गेम्स उनको, हमको समझ में नहीं आते, उनको समझ में आ जाती। ये ऐसा बटन दबाओ तो ये होता, वो बटन दबाओ तो वो होता। तो वो अक्ल जब उनको आ सकती, तो ये जिनवानी को समझने की अक्ल क्यों नहीं आ सकती है? ऐसा हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि हम ही उनको लेट इसमें जोड़ते हैं, और अपने आप में फिर क्या होता है कि वो फिर जितना लेट हो जुड़ेंगे उतना वे प्रमादी होंगे। और फिर इससे हुआ कुछ नहीं, जिन धर्म का नुकसान होता है, एक जिन अनुयायी जैनत्व से चुप हो जाता है, और कुछ नहीं होने वाला। और जैन धर्म का राज क्यों हुआ है? तो इसी विचारधारा के बल पर राज हुआ है। हमको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि सचमुच हार जीत के ये सब जितने भी गेम थे उनमें बच्चों को भेजने से कार्य होगा या नहीं होगा, ये हमको विचार करना चाहिए। ठीक है, आइए, अपना वो प्रकरण नहीं है, अपना तो क्रिया परिणाम और अभिप्राय है। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो ये भी आनंद में ही होगी ना,
हाँ आता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सबको ले लीजिए आलमगढ़ में। मतलब कैसे कहा गया आज का उम्र, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुझे खाने की याद ही नहीं आई। तो याद नहीं आई भैया, तुम्हारा उपयोग देखो, इससे और एक बात फलित होती है, जब शुद्धात्मा में जब लीन होता है जीव, उनका उपयोग शुद्धात्मा में होता है, तो वो अपने आप खान पान की बात को भूल जाते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा रुचिकर लगा है मोक्षार्थी जीव को, साधुओं को, अपने आप बाहर के जितने भी संयोग है प्रतिकूल बाधित होने वाले, वो उनको उपयोग ही वहां पर मिल गया, तो वो उनके उपयोग को स्पर्श ही नहीं करते, तो अपने आप उनको उसका कोई भाव वाचन ही नहीं होता। तो भाव वाचन नहीं हुआ तो उसका परिच्छेद भी नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से परिचय जैसी हो जाता है ज्ञानियों का। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा उपयोग निरंतर शरीर आश्रित जीवों में प्रवर्तता है, 5 इंद्रिय के विषय में प्रवर्तता है, तो इसको लेकर फिर ये अटकता है, और जो जो संयोग प्राप्त होता है उसमें ये खेद या दुख मानता है। समझ में आया? देखो वो सप्तव्यसन की बात है ना, देखो अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह है धूत कर्म। धूत कर्म मतलब जुआ। क्या? अशुभ में हार और शुभ में जीत। हार और जीत जहाँ पर आ गए उसको युद्ध कर्म लगा दिया। समझ में आया रोहित भैया? ये बनारसीदास जी का छंद है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह है धूत कर्म। देह की मगनता यह है मात भक्ति वो। और बाप रे बाप, देह की मगनता यह है मात भक्ति वो, मतलब देह में रुचि है ना, देह में रुचि मतलब पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि, ये मांस भक्षण है, भाव मार्ग भक्षण है, भाव मार्ग भक्षण। देखो एक है द्रव्य सप्तव्यसन और एक है भाव सप्तव्यसन। यहाँ पर भाव सप्तव्यसन को घटित करके दिखा रहे हैं। मोह की गहल जो अजान यह है सुरापान। मोह की गहल मतलब जो मिथ्यात्व रूपी कषाय वर्त रही है ना अपनी, वही मदिरापान है। ठीक है। उमती की रीति गणी का रस चकी वो। पर स्त्री गमन, कुमति की रीति मतलब विकृत विचारधारा, ये पर स्त्री गमन है। निर्दय वह प्राणघात कर वो यह है शिकार। प्राणघात होना, प्राणघात का क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, प्रत्येक समय में जो भाव मरण है यही प्राणघात है। निर्दय वह प्राणघात कर वो यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखिवो। प्यार तो पराई सोच गई देखी चार चोरी। मतलब पराई सोच मतलब कह रहे हैं कि चोरी की बात कर रहे हैं। कोई पर द्रव्य मुझे अच्छा लगा, यही चोरी। मतलब बहुत बड़ी बात है। ये वस्तु काफी है ना, इतना भी बोल दिया है चोरी चोरी चोरी। मतलब और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हम तो इतना ही कहते क्या हुआ इसमें। अरे मतलब अब किसी का घर देख लिया, अरे बहुत बढ़िया बना है, अरे हो गई चोरी। अभी ये कहाँ बात बैठी है, हमको जिनवानी पढ़ो तो समझे ना। अरे बहुत गंभीर मार गए, बहुत गंभीर मार गए। तो हमको हर चीज को ज्ञानियों के वचन सुनने, समझने और समझकर अपनी बुद्धि यथार्थ करनी है। हमने आज तक सुना नहीं, पढ़ा नहीं, ये अपनी कमी है, और इसलिए सही और गलत के निर्णय से हम परावृत्त है। जब हम स्वयं ही सही और गलत का निर्णय करने में समर्थ नहीं है, तो हमारे आश्रित जो जीव है उनको हम कैसे मार्गदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ रही क्या बात? हाँ, हमको लगता है कि बच्चे काल पाकर सुधर जाएंगे, ये बात नहीं है।
बुद्धि पूर्वक उनको लगाना पड़ेगा जिन वाणी में, जिन वचनों में, जिन वचसी रमन से। अभी अभी द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा पढ़ रहा था, वहां पर क्या कहा, तप, श्रुत और व्रत ये ध्यान के कारण है। क्या कहा, तप, श्रुत और व्रत ये ध्यान के कारण है। अब तप छोड़िए, मतलब तपस्या करना, मतलब व्रत आदि अंगीकार करना, उपवास आदि धारण करना, ये 12 प्रकार के तप है, ये करना ये ध्यान का कारण है। और हमको तो ये बात घटित ही नहीं हो रही, वहाँ आया है 57 गाथा, देख लीजिए द्रव्य संग्रह की। कहने की बात इतनी है कि हमको ये व्यवहार भी जो है, जितना व्यवहार है इसके माध्यम से हमको शुद्ध का अवलंबन करने से सही गलत की सोच तैयार हो जाती है। फिर तपस्चरण भी अपने आप होते हैं, व्रत भी अपने आप चलते हैं, और फिर हमको वो समयसार की 35वीं गाथा याद आती है, जिसमें ये कहा है कि ज्ञानम प्रत्यक्षाणम, ज्ञान हुआ वही प्रत्याख्यान है, वही त्याग है। समझ में आया? त्याग करने के लिए किसी चीज को छोड़ना नहीं, उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना। अब यथार्थ ज्ञान कैसे होगा जी? यथार्थ ज्ञान शास्त्र अभ्यास करने से, शुद्ध के माध्यम से होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको हर पहलू को जिनागम सापेक्ष खड़ा करना और उसको समझना, और फिर अपना ज्ञान अपने आप यथार्थ होता है। हमारी सत्सत विवेक बुद्धि जागृत होती है और हम पापों से परावृत्त होते हैं। समझ में आ रही? आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। इसके ऊपर अपनी इतनी बड़ी चर्चा चली। जैसे उपवास करके फिर पीड़ा करता है, कितनी पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं। अथवा तो क्या है बेटा? प्रतिज्ञा की कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसमें वैल्यू ही नहीं है। हाँ, जहाँ पर धर्म का अनुष्ठान है, धर्म जानकर लिया है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम जैसे मान लीजिए कोई जीव है, वो किसी कुदेव को गुरु को भजता होगा, और वो फिर शनिवार पालता होगा, गुरुवार पालता होगा, कुछ करता होगा। तो ऐसे जीव ने प्रतिज्ञा ली है, तो क्या उस प्रतिज्ञा को कोई वैल्यू है? तो इसका समाधान इतना ही कि कोई वैल्यू नहीं है। तो अज्ञान अवस्था में भले ही वो अच्छे से पालन कर रहा है, और आज चल के आप उसने प्रतिज्ञा ही भंग कर दी, मतलब उसको सद्बोध हो गया, सत्शास्त्र की प्राप्ति हो गई, सदगुरु का माध्यम मिल गया, और उससे इसने जाना कि आज तक ये जितनी भी मेरी क्रियाएं थी, ये क्रियाएं अबोध थी, बाल थी, मतलब उसमें कोई ऐसा औचित्य दिखाई नहीं दे रहा था। अज्ञान अवस्था में मैंने धारण की थी, तो अपने आप में उनका पालन नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बात थोड़ी सी विचारनीय है। नहीं तो क्या होगा, ये वही का अटका रहेगा, मैंने ये प्रतिज्ञा ली, मैंने ये प्रतिज्ञा लिया, प्रतिज्ञा तोड़ने का भय है। तो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा अज्ञान अवस्था में ली थी, और वो कुप्रतिज्ञा थी। जैसे कुशास्त्रों को या कुगुरु के अवलंबन करके तुमने ये प्रतिज्ञा को अहंकार किया था, तो उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उसका टूट जाना भी ऐसा कोई दोष का कारण नहीं। और एक समझना, जब प्रतिज्ञा वो कुप्रतिज्ञा का पालन कर भी रहा है, तो अपने आप पाप ही तो बन रहा है ना, कहाँ पुण्य बन रहा है? तो इसलिए छोड़ दी, मेरा तर्क समझना आप। हाँ, उसके बदले यहाँ पर व्रत तप उपवास आदि जो कुछ बताए गए हैं, वो यदि वो धारण करता है तो विरोध नहीं है, लेकिन सच्ची बुद्धि से। अरे वहाँ उपवास करना है, अपन जैनी का उपवास करेंगे, ऐसा कहकर यदि उसके माथे में या उसकी धारणा में एक कोई निश्चित फल है, तो फिर वो अभी भी कुदेव को ही भज रहा है,
जैनत्व के अंगीकार करने के बावजूद भी। समझ में आ रहा है? तो ये इतना थोड़ा सा हमको विशेष समझना चाहिए कि अपनी परिणाम क्या है और अपना अभिप्राय क्या है। अभिप्राय में कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण और खड़ा करता हूँ क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का, तो बात और आपको खुलेगी। यहाँ तो प्रकरण चल ही रहा है, मैं इसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन एक उदाहरण अच्छा ध्यान में आया है तो वो मैं रखता हूँ। देखिए, एक शिकारी है, शिकारी जंगल में गया है, जंगल में उसको एक हिरण दिखा है और हिरण को देखकर इसके हाथ में जो कोई हिंस्र शस्त्र है ऐसा जिससे वो हिरण को मार सकता है, या बाण होगा या फिर बंदूक होगी, जो कुछ होगा। तो अपन मानते हैं कि घड़ी भर के लिए अपन मानते हैं उसके पास बंदूक है और वो पीछा कर रहा है हिरण का, और वो बराबर ऐसा एंगल सेट करके बैठा है कि ये अब इस पोजीशन में आ जाए और मैं गोली चलाऊं और ये हिरण मर जाए। ठीक है, देखो मैं 3-4 बातें कह गया। एक तो गोली चलाओ क्रिया, दूसरा परिणाम हिरण को मारना है। अभिप्राय में भी हिरण को मारने से मुझे सुख की प्राप्ति, मुझे मेरा ईशान्य की भी सिद्धि हो जाएगी, तो उसको भी पर द्रव्य को मारने का एक उसका अभिप्राय भी वहां पर पड़ा है। परिणाम क्या है? वैसे ही तीव्र कषाय के परिणाम। ओके, और अभिप्राय में मैं पर को मार सकता हूँ, मैं पर को बचा सकता हूँ। यहाँ पर मारने की बात है, मतलब पर की आयु मेरे आगे है, ऐसा अभिप्राय में पड़ा है। तो अब क्या हो गया कि इसने गोली चलाई, क्रिया हो गई, टिक मार्क। परिणाम तीव्र कषाय वाले हैं और वो परिणाम भी क्रिया के अनुरूप परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। 2, तीसरी बात, गोली चली, हिरण को आवाज आया, हिरण थोड़ा सा हट गया और गोली चूक गई, भाग गया हिरण। हिरण तो मरा नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्रिया है, परिणाम है, अभिप्राय भी है, लेकिन कार्य नहीं हुआ है। प्रश्न ये है कि अब इसको दोष या पाप लगेगा क्या हिरण को मारने का? तो समाधान इतना ही है कि यद्यपि कार्य नहीं हुआ है, यद्यपि कार्य नहीं हुआ है, तो भी उसको पाप लगता ही लगता है। कितना पाप लगता है? 100%। परिणाम संबंधी जितना दोष लगना है वो लग गया, अभिप्राय संबंधी जितना दोष लगना है वो लग गया। एक बात ये हो गई। अब एक को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अब हिरण को गोली चलाई, वैसे ही परिणाम किए, और अभिप्राय में तो मैं हिरण को मार सकता हूँ या मैं उसका जीवन ले सकता हूँ, ऐसी मान्यता, और हिरण भी गोली लगने से मर गया है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गोली चली है, ये बात परम सत्य है। गोली के निमित्त से हिरण को लगी भी है, ये भी बात सत्य है। हिरण मरा है, ये भी बात सत्य है। लेकिन हिरण उस गोली से मरा है, ये परम असत्य है। क्या कहा? गोली लगी ये बात सत्य, हिरण मरा ये परम सत्य, लेकिन गोली की वजह से मरा है ये परम असत्य। क्यों? क्योंकि हिरण तो अपनी आयु की पूर्णता से मर गया है। ये समझना पड़ेगा, ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। बट मुझे तो यहाँ पर ये घटित करना है कि हिरण अभी मर गया तो भी पाप कितना लगेगा? पहले हिरण नहीं मरा था तब पाप कितना, और अब हिरण मर गया तब पाप कितना? मैं दोनों का अपन एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना पाप लगा? कम लगा, ज्यादा लगा, समान लगा, क्या होगा?
समान लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो इस बात में हमको कोई दो राय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको कहना है कि अभी कार्य हुआ तो डबल पाप लगा, ऐसा कहना है आपको? ज्यादा ज्यादा लग गया। तो यहाँ पर अपना जैन फिलोसफी देखो, लौकिक न्यायालय क्या करेगा, मरा क्या, नहीं मरा, लेकिन मारने का भाव था क्या, हाँ मारने का भाव था, मतलब तकलीफ दी तो थोड़ी सी शिक्षा दे सकता है, वो भी प्रूव होने के बाद। अपने यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर परिणाम की है। और आपके अभिप्राय में जो धारणा थी वो निश्चित है। तो भले सामने वाले जीव मरे अथवा नहीं मरे, प्राणी मरे या ना मरे, हो बंध अजवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। क्या आई बात, प्राणी मरे व ना मरे, सुनील भैया, प्राणी मरे व ना मरे, हो बंध अध्यवसान से। तो बंध तो रहा, अध्यवसान मतलब विपरीत मान्यता, ओके, अभिप्राय, अभिप्राय और परिणाम, तदनुरूप परिणाम। तो कह रहे हैं कि परिणाम क्रिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राणी मरो नहीं तो नहीं मरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क किससे पड़ता है, परिणाम और अभिप्राय को लेकर फर्क पड़ता है, और सचमुच अभिप्राय को लेकर ही बड़ा फर्क पड़ता है। मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को जिला सकता हूँ, ये जो अभिप्राय की धारणा है, इसको लेकर विशेष बंध होता है। और ये बंध उतना ही बंध है जितना सामने वाला मरे अथवा नहीं मरे। मतलब हिरण मर गया तो मान लीजिए 1 किलो बंध था, और हिरण नहीं मरा तब भी मेरा अभिप्राय वैसा होगा तो 1 किलो बंध ही हुआ है। मतलब जितने परमाणु हिरण मरने के बाद आने वाले थे, उतने ही परमाणु हिरण नहीं मरने के बाद भी आ रहे हैं। ये अपना जैन शासन है। मतलब यहाँ पर न्याय व्यवस्था एकदम अलग चलती है। और हाँ, तो मार के मुझे मालूम था आपके हाँ, आपको लगेगा फिर आधा अधूरा काम तो करना, पूरा ही करना। ऐसे भी पाप लगने वाला, वैसे ही पाप लगने वाला, तो कचाई शांत करो और निपटा दो बात को। बात बराबर ऐसी लगती है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि और एक लगता है ना, व्यापार करके थोड़ा प्रॉफिट कमाया और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, है ना, तो बात बराबर हो गई। हाँ, है ना, बात ऐसे ही लगा है, व्यापारी कर रहा है, चिंता हो रही है, बहुत अच्छा। देखो ये बिंदु है अपने लिए चिंतन करने के लिए। अभिप्राय में वासना कितनी है, भले आपको प्रॉफिट हो गया 10 रुपया, और कभी आपको प्रॉफिट हो गया 100 रुपया, तो आपने वही प्रकार का व्यापार किया है, लेकिन आप सामने वाला कस्टमर या जैसी योग्यता थी वैसे आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभिप्राय में जो वासना थी उसके अनुसार पाप बंद होता है। ये बात हमको समझनी चाहिए। निष्कर्ष इतना ही है कि परिणाम और अभिप्राय को लेकर बंद होता है। जैसे कसाब को अभी तक क्यों लटकाया नहीं, क्यों लटकाया नहीं, क्यों लटकाया नहीं, तो क्यों लटकाया नहीं, प्रत्येक क्षण क्षण में उसको मारने का परिणाम एक, और अभिप्राय में ये तीव्र दहशतवादी है, इसने जो कुछ बुरा किया है अपने देश का, ऐसा किया वैसा किया, अभिप्राय में जो विचारधारा चल रही है इसका लेकर निरंतर इस जीव को बंद हो रहा है, और उसका फल उसको भविष्य में मिलने वाला है। समझने की बात इतनी है कि दोनों समय प्राणी मरे अथवा नहीं मरे उतना ही बंध होता है। और बची बात अब फिर थोड़ा कम ज्यादा होना चाहिए था, ऐसा हमको लगता है, लेकिन हमने यहाँ पर ये इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बंध परिणाम और अभिप्राय से होता है। बंध किसी क्रिया विशेष से 1 रुपये का बंध नहीं होता है।
समझ में आ रही क्या भैया बात? क्रिया विशेष को लेकर 1 रुपए का बंध नहीं हुआ, ना पुण्य बल ना पाप बल। जैसे देखो, मैंने 1 लाख रुपया का दान दिया, क्रिया हो गई ना, तो उस क्रिया को लेकर कितना 1 लाख रुपए दिए ना, तो उस क्रिया को लेकर कितना पुण्य बना? तो तेरे एक रुपये का 1 फूटी रुपट्टी का पुण्य नहीं बनना। अच्छा, तो फिर पुण्य कैसे बनना? पुण्य उस परिणाम से बनना है। समझ में आया? पुण्य उस परिणाम से बनना है, और उसको लेकर जो कोई पुण्य बनना था, जितने इंटेंसिटी में मैंने भाव किए थे, वो उतने इंटेंसिटी में पुण्य बनना। ओके, अभिप्राय को छोड़ दीजिए, अभिप्राय तो मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी मात्र परिणाम को ले रहा हूँ। तो कह क्रिया दान 1 लाख रुपए दिया, उससे क्या हुआ? 1 रुपए का पुण्य नहीं, लेकिन जो परिणाम किए हैं 1 लाख रुपए शेल आउट करने के, उसको लेकर पुण्य बनना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगले समय में राइट प्रत्येक समय में। अब मैं थोड़ा सा उस चीज को और बड़ा कर रहा हूँ। देखो, जैसे अभी मैंने वो दान दिया था 1 लाख रुपए का, तो कल अगले दिन मुझे ऐसा भाव हुआ, अरे खाली सुबह 1 लाख रुपए दिए, 50 देता तो ये ठीक हो जाता, और दूसरी बार फिर से दे सकते थे, अब फिर से 1 लाख देना पड़ेगा। अभी सेट हो गया ना 1 लाख का, अब अगली बार 1 लाख से कम देंगे तो तकलीफ हो जाएगी, आप लोग 1 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा, मान अच्छा आदि आदि जितने भी प्रश्न चिन्ह होंगे, ऐसा इसकी विचारधारा चलने लगती है। तो फिर छोटा दानी आदि आदि सब हो गया, तो तकलीफ इनको लगने लग गई, तो अपने आप परिणाम ओछे हो गए। तो परिणाम ओछे होना अपने आप में उसने जो, अब परिणाम क्या हो गए? परिणाम कम हो गए ना, तो इसको लेकर अब नवीन बंध जो हो रहा है, पूर्व का जो बांधा था उसमें भी घटोगी होगी, तो परिणाम में संक्रमण होता है, किसी अनुभाग घटता है, ये तो आपने को मालूम होगा परिणामों के बल पर। और दूसरा नवीन बंध जो हो गया वो पापरूप हो गया। इसने जितना 1 लाख देने का जो भाव था, वही उसने उसको छेद हो गया, तो उस पहले जो बांध था उसमें भी कम अपकर्षण हो गया, और नवीन जो बांध है वो तो पाप रूप बांध रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा सहज चेंजेस होने लग जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है समझने योग्य कि भावों की महती है अपने जिलागम में, इसलिए हमेशा कहते कि भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान। भाव की विशुद्धता के बल पर सब कार्य होते हैं। नहीं तो भाव में हीनता है तो उसको लेकर वैसे कार्य होते हैं। भावों की क्रिया को लेकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्या क्रिया हो रही है उसको कोई वैल्यू नहीं, भावों की मुख्यता है अपने यहाँ पर। ठीक है, भावों से संसार खड़ा है, भावों से ही अपना मुख्य मार्ग प्रारंभ होना है। ये इतनी विशेष बात हमको यहाँ पर समझनी चाहिए। ओके, ये अपनी थोड़ी सी चर्चा होगी, आप थोड़ा सा प्रकरण में आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ होता नहीं, ये हो गया पुण्य में। ठीक है, हाँ। अभी जब हम पाप करते हैं तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो फिर उस केस में लोग करते हैं ना, बट लॉजिकली बात ये है कि पापों को याद किया जाता है, जानबूझ के याद करना, और भविष्य में नहीं दोहराए इसके लिए याद करना, और पुण्य को इसलिए भूल जाना क्योंकि उससे मान कचाए खड़ी होने के प्रसंग हो जाते हैं, इसलिए पुण्य को याद नहीं करना। जैसे मैंने किसी को पैसे दे दिए, तो पैसे दिए मैं भूल जाऊं, तो बार बार मैं उसको याद करूं तो क्या तकलीफ है मालूम है? कल को उसने यदि मेरी उपेक्षा की, मुझे याद नहीं किया, मैंने पैसे दिया, मैंने उपकार किया इसको लेकर, तो तकलीफ ये होगी कि मुझे बहुत दुख होगा, और वो दुख मैंने स्वयं ने खड़ा किया है, ये कह रहे हैं। ओके, तो इसलिए पुण्य को भूल जाना और पाप को याद करना, क्योंकि भविष्य में नहीं दोहराना। और पुण्य को क्यों भूल जाना? क्योंकि इससे मान कचाई के प्रसंग या दुख होने के कारणों को हम खड़ा ही नहीं करते। ठीक है, तो ये इस प्रकार वो विचारधारा है उसमें। हालांकि अध्यात्म की तरफ ये तो चरणानी और सापेक्ष कथन हो गया,
लेकिन अध्यात्म की तरफ हम आते हैं तो कहते हैं कि सचमुच पुण्य और पाप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है ना, वो राग द्वेष की वजह से बंद हो रहा है। वहाँ पर इस परिणाम को लेकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब क्रिया को लेकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अध्यात्म का टोन वहाँ पर खड़ी होती है, ठीक है। और चरणानी योग इस प्रकार से हमको कहता है, क्योंकि जैसी क्रिया होती है तो अपने आप परिणाम में भी फर्क पाया जाता है। ये अपने ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, तो उसको हम नकारते नहीं है, तो उसको स्वीकार करके ही चरणानी योग शैली से इसी के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे उपवास करना है तो कहीं न कहीं परिणामों की विशुद्धता है, दान देना है तो अपने आप परोपकार स्वस्याति स्वर्गो अनुग्रहार्थम दान, मतलब स्व और स्वर का अनुग्रह करने के लिए या उपकार करने के लिए, किसका स्व का भी उपकार और स्वर का भी उपकार करने के लिए ये दान दिया जा रहा है। तो अपने आप में यहाँ पर परिणाम की विशुद्धता है। मेरा बोझ हल्का हुआ, ये भाव आना चाहिए हमको दान देते समय में, और हमको क्या लगता है अपना सीना चौड़ा हो जाता है और अपन एकदम मान में आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे कि बोझ हल्का होना ये मेरे लिए परम उपकार हो गया। इस सामने मेरे सामने कोई पात्र आया है उसको देखकर, समझ में आ रही। तो ये दृष्टिकोण होता है तो अपने आप उसके अनुरूप फल भी लगता है। और प्रथमान्य भरा पड़ा है कि जीवन मात्र अनुमोदना के बल पर कितने आगे बढ़े हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-5 मिनट में लूंगा, आपका समय तो हो गया है लेकिन 2-5 मिनट लेते हैं। अथवा कितने पापी ऐसे हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते बाद में उसे दुखी हो तो सब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेने छोड़ना उनको खेल मात्र लगता है, तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। देखो मैंने जो पहले उदाहरण दिया था, मैंने जानबूझ के उदाहरण खड़ा किया था, लेकिन वो कुधर्म संबंधी अपन चर्चा कर रहे थे और कुधर्म का पालन करने संबंधी बात कर रहे थे, इसलिए वो प्रतिज्ञा भंग कर दी तो कोई दोष नहीं है। लेकिन सच्चे धर्म को अंगीकार करने के बाद में एक भी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती है, ये निर्णय करना। समझ में आया? इसका मतलब प्रतिज्ञा जब हमको लेनी है तो उसका सर्वांग विचार होना चाहिए। अर्थात प्रतिज्ञा मुझसे फल सकती है क्या, मेरा ऐसा सामर्थ्य है क्या, ये सब निर्णय जीव को करना चाहिए। और तभी जाकर वो जब फल की जाने तब प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए। तब तक भावना भाए कि मैं त्याग करूं, अभ्यासरत रहे कि मैं त्याग करूं, ओके। और परिणामों को विशुद्ध करने का यत्न करें। मैंने 2 बातें कही, प्रतिज्ञा देखा देखी नहीं ली जाती है, प्रतिज्ञा धैर्य से ली जाती है। किसी ने आ गया और किसी ने तो कोई थोड़ा सा लोक में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है या उसका बहुत चलता है, इसलिए उसके भय या उसके लोग भी वहाँ पर खड़े तो लोकाग्रह या कुछ अन्य प्रेशर में हम ऐसी प्रतिज्ञा लेवे, ये योग्य नहीं है। पलती जाने तो प्रतिज्ञा ली जाती है। देखो भील का उदाहरण हमेशा आ दिया जाता है। भील को सबसे पहले क्या कहा, भैया महाव्रत ले लो, फिर बाद में क्या कहा, नहीं अनुव्रत ले लो, फिर कहा नहीं 5 पाप का त्याग तो करो, फिर क्या कहा नहीं मांस भक्षण का त्याग करो, फिर क्या कहा मांस भक्षण नहीं मात्र केले कौवे के मांस का त्याग करना। कहाँ तक बात आ गई, उसकी जो फल की जानी वही प्रतिज्ञा ली। और देखो फिर मरण की कीमत पर से उसने नहीं छोड़ी, इसलिए भील को भी अपने प्रथमायोग में स्थान मिला, उसको पूज्य कहा गया। कहने की बात यह है कि मरण की कीमत पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं की जाती है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि जैसे बाजार का भोजन नहीं करना है, ऐसी प्रतिज्ञा ले। अब मान ये प्रतिज्ञा क्यों लिए, प्रश्न करा होना चाहिए। 2 महीने नहीं लेते हैं और फिर तीसरे महीने में चालू करते, तो ये चलेगी? इसको प्रतिज्ञा नहीं कहते हैं।
दिस इज नॉट प्रतिज्ञा। या फिर हम आलू प्याज को त्याग देते हैं थोड़े दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और बाद में फिर से चालू करते हैं धर्माधम, ये प्रतिज्ञा नहीं है। तो नहीं, जितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए, अरे तो वहाँ वो प्रयोजन नहीं रहा तुम्हारा, किस प्रयोजन से तुमने किया था? ये 2-4 दिन खेल मजाक था, क्या करना? देखो, जो कुछ करना है वहाँ पर धर्म बुद्धि होनी, अर्थात उस विषय संबंधी अपनी आसक्ति हटने के लिए, और उसमें पाप है ये जानकर हमारे परिणाम की विशुद्धि के लिए हमने ये यत्न किया था। और हमने क्या कर बैठे, हम मात्र 1-2 महीने के लिए पालते हैं, बाद में फिर से चालू करते, फिर से लगा चालू करना है तो फिर से पालने लगे, फिर से बंद करते। ये दिस इज नॉट द वे ऑफ, ये धर्म इस प्रकार नहीं चलता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बार हमने जो अभ्यास किया है वो अपना जीवन ही वैसा अनुरूप ढलने के लिए, ढलाने के लिए हमने किया है, इसका निर्णय भी हमको होना चाहिए। मतलब परिणाम हमको, हम कहते हैं कि हमको सब चलता है, हम कोई रोकते नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं, ये सब पागलपन है। हम जैसा सामने आया ना, बहुत सामने भाव से हम जो कुछ है वो ले लेते हैं। किसी ने कहा ये ले लो तो हम वो ले लेते हैं, हम किसी ने कहा ये ले लो तो हम वो ले लेते हैं। हमको कोई भी बहुत सामने भाव है, तो भैया सामने भाव में अविवेक है, यहाँ पर तीव्र पाप बंद हो रहा है अपना। हमको विचार करना चाहिए कि हम क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, यहाँ पर हमको सब निश्चित करना पड़ेगा। जो सामने आ रहा है हम किसी को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है कहकर, हम कहीं न कहीं परिणाम की विशुद्धि हो रही है ऐसा कहकर महाप्रशयवान तो नहीं हो रहे हैं ना, महानिर्दयी तो नहीं हो रहे हैं ना, इसका हमको विचार होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप में बहुत चिंतन के पहलू है इस प्रकरण में, हम और क्रमशः इसके ऊपर चिंतन करेंगे ही। आज के लिए रुकते हैं, कोई हाँ आज के लिए रुकते हैं, और कोई और विषय होगा तो उसको आगे क्रमशः बढ़ाएंगे। हाँ जी, प्रश्न है क्या भैया? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। जो कंडीशन है, प्रतिज्ञा लेने पर पाप हुआ और प्रतिज्ञा लेने पर भी पाप हुआ, तो प्रतिज्ञा ली मतलब पाप बहुत ज्यादा क्यों बोले जाता है? क्योंकि दोनों में सिचुएशन आगे बढ़ा जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा लेने पर ज्यादा पाप क्यों हुआ ये समझते हैं पहले, क्योंकि नहीं लेते इसमें पाप होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो, प्रतिज्ञा क्यों ली जाती है, तो कह रहे हैं कि जो स्वैराचार की बुद्धि है अपनी, समझना, जो स्वैराचार रूप बुद्धि चल रही है अपनी, परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों को कहीं न कहीं एक बैरिकेड लाने के लिए, तो वो उसके लिए हमने प्रतिज्ञा ली थी। ये चरणानियों की शैली है। ओके, और उसके माध्यम से क्या था, परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य, हमारा इस परिणाम, इस प्रतिज्ञा के बल पर हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे ऐसी भावना थी, और फिर उस परिणाम की विशुद्धि के बल पर हम आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ विशेष करेंगे, ऐसा उसका एंड रिजल्ट था। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा देखी प्रतिज्ञा ली है, तो हमने एंड रिजल्ट का तो विचार किया ही नहीं, लेकिन बस देखा देखी प्रतिज्ञा ली और प्रवृत्ति चालू हो गई, और उसमें कहीं भंग आ गया तो महापाप होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको खेल माना है। समझ में आया? अर्थात ये जब चरणानी अपना चूक गया तो ये हंसी मजाक का खेल बनता है, और इस प्रकरण को देखकर अनेकों जीव च्युत हो जाते हैं धर्म से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई समाधि ली किसी ने, समाधि ली और समाधि से वो च्युत हो गया, तो क्या होने वाला है? अब आगे 10 समाधियां बिगड़ने वाली, या समाधि ही नहीं लेंगे 10 जीव, क्यों? तुमको देखकर, एक बात। दूसरा,
किसी ने महाव्रत अंगीकार किया और महाव्रत से च्युत हो गया, तो क्या होने वाला है? अब कोई महाव्रत अंगीकार करने से ही इनकार करने वाला है, वो पुरुषार्थ से ही हटने वाला है तुमको देखकर। इसलिए धर्म की अशासना या धर्म के प्रति अवर्णवाद तुम्हारे निमित्त से हुआ, इसको लेकर महापाप हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अन्य जो प्रवृत्ति करने वाला था वो तुम्हें देखकर अब नहीं करने वाला है। समझ में आ गई? और धर्म के बारे में तो ऐसे बहुत जागरूक होते हैं लोग। देखो, मैं उल्टा बात करूं, जैसे किसी ने शादी की और शादी करके उनकी शादी नहीं चली, अर्थात उनका डिवोर्स हो गया, तो ये उदाहरण लेकर कोई दूसरा शादी करने में थोड़ी रुकता है, वहाँ तो प्रवृत्ति करता है। क्यों? क्योंकि उसको रुचि है। लेकिन यहाँ पर सच्ची रुचि नहीं है ना धर्म में। धर्म में इस एफर्ट बहुत लगाता है, तो वहाँ पर ज्यादा सतर्कता एक्सपेक्टेड है और इसलिए उसको पाप कहा गया है। समझ में आया कारण? ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है? चलिए, दिन वाली छुट्टी करते, 1 ही मिनट बचा है, नहीं तो फिर से आपने वो रिज्वाइन करना पड़ेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवंतों की